2025 का साल भारत में शेयर बाजार के लिए करीब करीब आप उसको गिनती से हटा देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोई लगभग कोई मूवमेंट नहीं है। बहुत कम शेयर बाजार में तेजी आई है। और इसको थोड़ी सभ्य भाषा में कहा जाता है कि बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस साल बाजार कंसोलिडेशन मोड में रहा। कंसोलिडेशन का अर्थ होता है कि अपनी जमीन मजबूत कर रहा है, अपने को जमा रहा है, जहां है वहां डट के खड़ा है टाइप से, किसी भी तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर लें। लेकिन इसका बहुत सीधा अनुवाद होता है कि इसका मतलब है कि बाजार चल नहीं रहा है, बाजार में दम नहीं है, बाजार जान नहीं दिखा रहा है। ये हालांकि एक दूसरे चश्मे से देखिए तो ये दम दिखाई पड़ता है कि कितना दम है। ये साल ऑन रिकॉर्ड सबसे खराब साल है भारत के शेयर बाजार में, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की नजर से, या एफआईआई इन्वेस्टमेंट विदेशी संस्थागत निवेशकों की नजर से। इस साल उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा इस बाजार से निकाला है। 1,55,000 करोड़ रुपए की बिकवाली है। टोटल पूरे साल में खरीद बिक्री का आंकड़ा जोड़ के देखेंगे तो नेट बिकवाली है 1,55,000 करोड़ रुपए की, जो अब तक का रिकॉर्ड है सबसे बड़ा किसी एक साल में एफआईआई की बिकवाली का। हालांकि पिछले 3 दिनों में वहां इस हफ्ते में ऐसा लगा, बीते हफ्ते में, कि कुछ रिकवरी आई है, उनका मूड घूमा है और उन्होंने खरीदारी की है। अभी तक वो नेट सेलर्स रहे हैं। अब उन्होंने 1350 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो क्या एफआईआईज का मूड बदल रहा है? क्या भारत के बाजार पर मंडरा रहे जो बादल थे संकट के, वो छंट रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि बाजार में जो गिरावट है या जो बिकवाली हुई है जबरदस्त, लगभग साल भर जो बिकवाली करते रहे हैं विदेशी निवेशक, जो 1,55,000 करोड़ रुपए की उन्होंने बिकवाली की है, उसके कारण क्या है? एक, भारत के रुपए का कमजोर होना। जब रुपया कमजोर होता है तो जो विदेशी निवेशक ने यहाँ पैसा लगाया होता है, उसको जैसे ही वो कन्वर्ट करता है डॉलर टर्म्स में, तो उसको नुकसान होता हुआ दिखता है। इसलिए वो ऐसे मौके पे निकल लेना ठीक समझते हैं जब कहीं की करेंसी दब रही हो। दूसरा, अमेरिका की तरफ से भारत पे जो 50% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने चिपकाया है, वो, और साथ में वैल्यूएशंस, बार बार कहा जा रहा है महंगा है महंगा है। वैल्यूएशंस का अर्थ है कि जिस भाव पर शेयर मिल रहे हैं उस भाव पर नहीं मिलने चाहिए, उससे सस्ते मिलने चाहिए। और दूसरा है कि अर्निंग्स में स्लो डाउन दिख रहा है, जो कमाई की उम्मीद, स्लो डाउन का अर्थ यह नहीं है कि अर्निंग्स कम हो रही है, कमाई कम हो रही है कंपनियों की, लेकिन जैसी कमाई, जैसी आमदनी की उम्मीद की जा रही थी उसके मुकाबले कमजोर है। उस कमाई में बढ़ोतरी की रफ्तार कमजोर है। ये बाजार को निराश कर रहा है। तो ये सारे सारे कारण थे जिसकी वजह से अब अनेक तरह के एक्सप्लेनेशन होते हैं कि विदेशी निवेशक भारत के बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे थे, पूरे साल बिकवाली करते रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ रुख पलटता हुआ दिख रहा है। 1346 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली है इस हफ्ते में एफआईआई इन्वेस्टर्स ने। और दिसंबर का आंकड़ा दिखा रहा है कि ये जो 3 दिन इस महीने के हैं इस वक्त, वहां 17 18 और 19 तारीख को उन्होंने खरीदारी की है। और ऐसे में अब क्या वजह हो सकती है? तो इस पे जानकार लोगों ने एनालिसिस की है कि एक, रुपए में दोबारा जो रिकवरी हो रही है, रुपया 90 के स्तर के ऊपर वापस जा रहा है। और ऊपर यहाँ उल्टा होता है, ध्यान दीजिए। रुपए में 90 से 89 होगा तो हम हिंदी की गिनती में कहेंगे कम हो रहा है, लेकिन जब डॉलर के सामने रखते हैं तो मजबूत हो रहा है। तो डॉलर, रुपया 91 के करीब पहुंच गया था, $1 91 का हो गया था, अब $1 90 से कम में मिल रहा है। इसका अर्थ है कि रुपया मजबूत हुआ है। तो ये जो मजबूती है, इसका एक ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, एफआईआई की वापसी में या एफआईआई के हृदय परिवर्तन में। रुपए के वापस मजबूत होने में की एक भूमिका साफ साफ दिखेगी, क्योंकि रुपया में रिकवरी हुई है डॉलर के सामने। और विदेशी निवेशक बिल्कुल साफ साफ वो देखते हैं कि हमें जब रुपया कमजोर होता है तो वो सोचते हैं यहाँ से निकल लें, जब रुपया मजबूत होता दिखता है तो उन्हें लगता है कि अब यहाँ हमारे डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स बेहतर हो जाएंगे, हेजिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी। और इसीलिए अगर हल्का फुल्का, अगर रुपए में थोड़ी भी मजबूती आती है, तो फिर वो बाजार में जो बड़े निवेशक हैं वो एक तरह से अपने टैक्टिक्स के तौर पे टैक्टिकल इनफ्लो बढ़ाते हैं, और उससे बाजार में एक
उत्साह का माहौल बनता है। हालांकि ये इकलौता कारण नहीं हो सकता है कि विदेशी निवेशक लौट के आ रहे हैं। दूसरा ये है, बार बार कहा जा रहा है कि जिन वैल्यूएशंस पे सवाल उठाए जा रहे थे, अब धीरे धीरे वैल्यूएशंस वहां दिख रहे हैं जहां होने चाहिए थे, बाजार में जितनी नरमी आनी थी वो आने के बाद। और इसीलिए अब जो करेक्शन हो गए हैं, खास तौर पे इनमें जो लार्ज कैप फाइनेंशियल कंपनियां और आईटी कंपनियां हैं, उनके भाव अब ऐसे हैं जो एफआईआईज के लिए एक तरह का बिल्कुल टिपिकल एंट्री पॉइंट बना रहे हैं। ये कुछ विद्वानों का कहना है। दूसरा, बाकी दुनिया में बॉन्ड यील्ड कम होना, यानी बॉन्ड पर रिटर्न कम होना। बॉन्ड को सेफ एसेट माना जाता है, उसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है तो कोई आदमी रिस्की एसेट में नहीं जाता है। लेकिन जैसे वहां रिटर्न कम होता है तो फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं विदेशी, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वहां से मूव करते हैं पैसा कि ठीक है भाई, जब यहाँ बहुत कम मिल रहा है, थोड़ा रिस्क ले लें, लेकिन इक्विटी मार्केट में चलेंगे, वहां ज्यादा रिटर्न रिटर्न की गुंजाइश बनती है। और क्योंकि अमेरिका की यील्ड अभी काफी ऊंची थी और वहां से नीचे जा रही है, तो इसका मतलब होता है कि वहां का पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट्स में, या जिन्हें विकासशील देश कहते हैं, ऐसे बाजारों में जाएगा। और इसकी वजह से उनमें फिर भारत का एक बड़ा वेट होता है। जब इमर्जिंग मार्केट्स में कोई चीज आती है तो उसमें भारत एक बड़ा कंटेंडर होता है उस पैसे के लिए। और इसीलिए जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड कम हुई है, उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में फिर भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखे जाते हैं, जिसको मैक्रो सेटअप कहेंगे, तो दिखता है कि भारत फिर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले काफी बेहतर जगह दिखाई पड़ता है। जो आप ग्रोथ की रफ्तार भी देखें तो भारत में काफी तकलीफ और सवाल हैं कि नहीं, इतना क्यों नहीं। लेकिन दुनिया भर में जिन जो कंपेरेबल इकोनॉमीज हैं, जो प्रमुख इकोनॉमीज हैं, उनमें भारत सबसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं है। और इसलिए जब पैसा आता है इक्विटी मार्केट में और उसको दुनिया के बाजारों में बंटना है, तो भारत बिल्कुल एक ऑब्वियस डेस्टिनेशन उसमें होता है। अब सवाल है कि क्या 2026 में, आने वाले साल में, विदेशी निवेशक वापस ताकत के साथ दम लगा के भारत में लौटने वाले हैं? तो अब इसको लेके अगर आप किसी से भी पूछिए तो एक टर्म अब इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, यानी उम्मीद है लेकिन सतर्कता के साथ है। साफ साफ कहना नहीं चाहते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला मामला है। कोई ये नहीं कहना चाहता है कि बिल्कुल जी विदेशी निवेशक आ ही जाएंगे, और कह भी नहीं सकता है, क्योंकि निवेशक के मन का, उनके जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसका कोई अंदाजा लगाना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि अब कुछ रिकवरी आएगी, और वो थोड़ा बैलेंस्ड होगी, क्योंकि एक डायरेक्शनल होना बड़ा मुश्किल है उसका। तो अगर बाकी दुनिया में रेट कमजोर होते हैं, यानी कि ब्याज दरें कम होती हैं, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आती है, जिसके आसार हैं खास तौर पे येन कैरी ट्रेड की रिवर्सल की वजह से। जापान की करेंसी अगर मजबूत होगी, जापान की तरफ पैसा जाएगा, तो जाहिर है फिर अमेरिकी डॉलर उतना दमदार नहीं रह जाएगा जितना है, कुछ वहां कमजोरी आएगी। और अगर अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आती है तो भारत की तरफ फिर दुनिया भर से पैसे का बहाव बढ़ने की, फ्लो बढ़ने की उम्मीद की जानी चाहिए। और उसका एक कारण यह भी है कि भारत की जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है वो काफी मजबूत है। लेकिन इस सब के बावजूद, बड़ी अच्छी कहानी है, इसको अगर आप तस्वीर पेंट करें तो बागों में बाहर दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद उतार चढ़ाव बना रहेगा, जानकारों का कहना है। और जो अच्छी कंपनियां हैं, बहुत हाई क्वालिटी कंपनियां हैं, जिनकी अर्निंग साफ साफ दिख रही है कि वो कितने समय तक कितनी कमाई कर सकती हैं, वहां तो पैसा लगेगा। जो इन्वेस्टर्स आएंगे, विदेशी निवेशक भी आएंगे, वो इस तरफ पैसा लगाएंगे। ये नहीं होगा कि हम इंडेक्स के सारे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे या भारत के पूरे बाजार पे पैसा लगाएंगे। सेलेक्टिव बाइंग हो सकती है, यही ज्यादातर जो जानकार हैं उनका मानना है। और अब 2025 जो विदेशी निवेश के मोर्चे पर सबसे खराब साल रहा है, उसके बाद जाहिर है यहां से और क्या खराब होगा, यहां से तस्वीर बेहतर ही होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।